दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरि ओम डिजिटल में। जय माता दी। दोस्तों, पैसे नवरात्रि व्रत कथा। दोस्तों, आज हम दूसरे दिन की व्रत कथा आपको सुनाएंगे। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो पैसे नवरात्रि व्रत कथा एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। दुदाना करपामाभ्यामालकमण्डलू देवी प्रसिद्धतो मयि ब्रह्मचार्यण्य तुमा। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी जी का है। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित गण वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। जय माता दी। प्रार्थना। हे करुणामयी जगजननी, स्नेही एवं आनंद देने वाली माँ, आपकी सदा जय हो। हे जगदम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से बिलखते बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपकी दया की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्रता से शीघ्र मुझे दर्शन देने की कृपा करें। मुझे ऐसी बुद्धि प्रदान करिए जिससे कि मैं आपका रहस्य जान सकूं। दोस्तों, नव दुर्गा जी की प्रार्थना सुनिए। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बेल पर सवारी। अर्ध चंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल, फूल कमल और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, कर जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है देवी चंद्रघंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल से सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाग की सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग के दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानव तब की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है, देवी महाप्रलय को ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बेल है वाहन, जिणगा तन पर श्वेतांबर माला। यही माँ गौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और कदा पद्म कर में धारण करने वाली। ये रिद्धि सिद्धि देवी है, रिद्धि सिद्धि को देने वाली।
जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरजा महारानी माँ। दोस्तों, पै से देवी कवच। मार्कंडेय जी ने कहा, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा आपने अब तक जिसे किसी को भी प्रकट नहीं किया है, वे साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मण, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। हे मुने, दुर्गा की नव शक्तियों में पहली शक्ति का नाम शैलपुत्री है, दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है, चौथी और पांचवी शक्ति का नाम क्रमशः कुष्मांडा और स्कंद माता है, छठी शक्ति का नाम कात्यायनी है, सातवीं, आठवीं और नववीं शक्ति के नाम क्रमशः कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, यदि वे भगवती दुर्गा की शरण का सहारा ले ले तो उसका कोई भी युद्ध में या संकट में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती और ना उसे कोई शोक, दुख तथा भ्रम की प्राप्ति हो सकती है। जो प्राणी भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं, उनका अविद्याय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारा स्मरण करते हैं, निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करती हो। प्रथम चामुंडा देवी प्रेत के वाहन पर आरूढ़ रहती हैं, बारही महेश के आसन पर रहती हैं, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है और वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। महेश्वरी बेल के वाहन पर तथा कुमारी मोर के वाहन पर विराजमान है। श्री विष्णु पत्नी भगवती के हाथ में कमल हैं और तथा वे कमल के आसन पर निवास करती हैं। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष पर सवार हैं। सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं तथा वे हंस पर विराजमान रहती हैं। अनेक आभूषणों से तथा रत्नों से दीप्यान सभी देवियाँ सभी योग शक्तियों से युक्त होती हैं। इनके अलावा और भी देवियाँ हैं जो दैत्य का विनाश के लिए तथा भक्तों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार हैं तथा इनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल हैं। खेडक, तोमर, फरसु, पाशा, भाला, त्रिशूल तथा उत्तम संगीन धनुष आदि अस्त्र शास्त्र विराजमान हैं, जिनसे देवताओं की रक्षा होती है तथा देवी जिन्हें दैत्यों के देनाश तथा भक्तों के मन में भयनाश के लिए धारण करती हैं। महाभय का विनाश करने वाली महान बल, महाघोर कर्म तथा महान उत्साह से संपूर्ण हे माँ रौद्री, तुम्हें नमस्कार है। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी, तुम मेरी रक्षा करो। दुर्धर्ष तेज के कारण मैं तुम्हारी ओर देख भी नहीं सकता। ऐन्द्र शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें तथा अग्नि देवता और अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारी रक्षा करें। बारही शक्ति दक्षिण दिशा में, खंडधारिणी नेत्रीय कोण में, वारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारी रक्षा करें। कुमारी उत्तरी दिशा में तथा ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी शक्ति ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। चामुंडा देवी दसों दिशाओं में हमारी रक्षा करें। आगे जया, पीछे विजया हमारी रक्षा करें। बाएं भाग में अजिता, दाएं भाग में अपराजिता, शिखा में दोगुनी तथा मस्तक की उमा हमारी रक्षा करें। ललाट में मालाधारी, दोनों ध्रुवों में यशस्विनी, भ्रुवों के मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा हमारी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंगनी, दोनों कानों के मध्य में ध्रुवाशिनी, कपोलों की कालिका, कर्ण के मूल भाग में शंकरी हमारी रक्षा करें। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ओष्ठ में चर्चिका, अधर में अमृत कला तथा जीभ में सरस्वती हमारी रक्षा करें। और कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्रघंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करें। कामाक्षी ठोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाली दीढ़ प्रदेश कमर की रक्षा करें। कंठ से बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों में खंगनी तथा वज्र को धारण करने वाली दोनों बाहों की रक्षा करें। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली अंबिका उंगलियों की रक्षा करें।
शैलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुटी प्रदेश की रक्षा करें। महादेवी दोनों सतनों की रक्षा, शोक को दूर करने वाली मन की रक्षा करें। ललिता देवी हद में तथा शूलधारिणी उदर की रक्षा करें। नाभि की कामिनी तथा गुदा भाग की गुदेश्वरी रक्षा करें। कामिका तथा पुतना लिंग की तथा महिषामंदिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश की तथा विंध्यावासिनी घुटनों की रक्षा करें। महाबला देवी दोनों पिंडों की रक्षा करें। नरसिंगी दोनों पैर की घुटियों की और तेजसी देवी दोनों पैर के पिछले भाग की। श्री देवी पैर की उंगलियों की तथा तलवासिनी पैर की रक्षा, तलवों की रक्षा करें। दुष्टक्राली नखों की, उदर्भकेशनी देवी केशों की, कावेरी रोम छिद्रों की और बागेश्वरी त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वशा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। काल रात्रि आंतों की तथा मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करें। ब्रह्माणी शुक्र की और क्षतेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी अहंकार, मन तथा बुद्धि की रक्षा करें। अभेद्या जोड़ों की रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी प्राण, अपान, व्यान, उदान तथा समान वायु की कल्याण, शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करें। नारायणी देवी रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श, सत्व, रज एवं तमो गुणों की रक्षा करें। बारही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चंगनी यश की और कीर्ति की, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की, हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी पत्नी की रक्षा करें। सुपता हमारे पथ की, क्षेम करी मार्ग की रक्षा करें। राजद्वार पर महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भेद से हमारी रक्षा करें। हे देवी इस कवच में जो स्थान छूट गया हो उसकी रक्षा आप स्वयं करें। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वे कवच के पाठ के बिना एक पग भी नहीं चल सकता। कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति अतुल्य ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। उसे युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। ये देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होती। वे 100 वर्ष से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से सिर में सिकरी, चेचक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष, जंगम विष, कृत्रिम विष आदि नष्ट हो जाते हैं। मारण, मोहन तथा उच्चाटन आदि किए गया विचार, यंत्र मंत्र, पृथ्वी तथा आकाश में विचरण करने वाले ग्राम देवता, जल में पैदा होने वाले क्षुद्र देवता और कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। कवच मनुष्य के तेज में वृद्धि करता है। उसकी कीर्ति इस संसार में प्रतिदिन बढ़ती रहती है। जो इस कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसकी पुत्र पुत्र आदि संतति चिरकाल तक विद्यमान रहती है। इस कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर सदा शिव के साथ आनंद पाता है। दोस्तों पैसे अब श्री अगला स्तोत्र। मार्कंडे जी बोले, ओम जयति मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वदा नामों से प्रसिद्ध जगदम्बा आपको मेरा नमस्कार है। हे देवी चामुंडी तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों के दुखों को हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार है। मधुकेटों को मारने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे आत्मज्ञान दो, मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध और का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली, भक्तों को सुख देने वाली आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप आत्मज्ञान दो, जय मोह पर विजय दो, यश दो, काम क्रोध आदि का नाश करो। रक्त बीज का वध करने वाली और चंड मुंड का नाश करने वाली देवी मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। शुंभ और निशुंभ तथा द्रुमास का मान मर्दन करने वाली देवी आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। सब प्राणियों द्वारा वंदित युगल चरणों वाली सदा सबको संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी आप मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी
आपका रूप और चरित्र अचन्य है। आप सब प्रकार से शत्रुओं का विनाश करने वाली हो। आप मुझे रूप, यश और जय प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे पापों को हरने वाली चंडिके, जो भक्त आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं उन्हें रूप, जय और यश प्रदान करो तथा काम क्रोध का नाश करो। हे व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो भक्त आपकी स्तुति करते हैं उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, जो भक्तिपूर्वक आपकी निरंतर पूजा करते हैं उनको रूप, जय, यश प्रदान करो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके देवी, आप मुझे सौभाग्य और आरोग्य प्रदान करो, मुझे परम सुख प्रदान करो, मुझे रूप, जय और यश प्रदान करो, काम क्रोध का नाश करो। हे भगवती, मुझसे द्वेष रखने वालों का नाश करो, मुझे बलवान बनाओ, मुझे रूप, यश, जय और तथा काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, हमारा कल्याण करो, हमें उत्तम संपत्ति दो, रूप दो, जय दो, यश दो और हमारे काम क्रोध का नाश करो। हे अंबिके, आपके चरणों में देवता और असुर दोनों ही अपने माथे की मुकुट की मणियों को घिसते रहते हैं। आप अपने भक्तों को रूप, यश और जय दो और काम क्रोध का नाश करो। हे देवी, अपने भक्तों का विद्यमान, यशवान, लक्ष्मीवान बनाओ, मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। हे चंडिके, बड़े बड़े दैत्य का अभिमान चूर करने वाली देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप मुझे रूप, जय, यश दो और काम क्रोध का नाश करो। चार मुखों वाले ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित, चार भुजाएं धारण करने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध आदि का शत्रुओं का नाश करो। हे देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध और आदि शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, हिमालय सुता पार्वती के स्वामी भगवान शंकर आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। हे परमेश्वरी, इंद्राणी के पति इंद्रदेव भी आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप हमें रूप दो, जय दो, यश प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप प्रचंड भुज दंड रखने वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हो। आप हमें रूप दो, यश दो, जय दो और काम क्रोध शत्रुओं का विनाश करो। हे अंबिके, आप अपने भक्तों को अपार आनंद देने वाली देवी हो। हमें रूप दो, यश दो प्रदान करो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, मन के इच्छा अनुसार चलने वाली तथा कठिन संसार सागर के पार लगाने वाली, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होने वाले सुंदर स्वरूप वाली पत्नी दो। जो पुरुष इस अगला स्रोत का पाठ करके महास्रोत कीलक का पाठ करता है, वे सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं शेष संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, पैसे आप श्री कीलक स्तोत्र। श्री जगदम्बा जी की प्रसन्नता हेतु नवरात्रि व्रत में इस स्रोत का विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी बोले, ओम मैं उन भगवान शंकर जी को प्रणाम करता हूँ जो त्रिनेत्र वाले हैं, जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके मस्तक पर आर्द्र चंद्रमा सौम्यान हैं। जो व्यक्ति इस कीलक मंत्र को जानता है वही पुरुष कल्याण की प्राप्ति का अधिकारी है। जो नए मंत्रों के साथ सप्तशती स्तोत्र में देवी की स्तुति करता है उसको इससे ही देवी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने कार्यों की सिद्धि हेतु दूसरे देवी देवताओं की साधना करने की आवश्यकता नहीं रहती। लोगों के मन में शंका थी कि केवल सप्तशती की उपासना से या सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारण इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इसी प्रकार की लोगों को शंका हुई। तब उस शंका का निवारण के लिए भगवान भोलेनाथ ने सब लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। ये सब सिद्धियों को देने वाला शुभ स्तोत्र है। इसके पश्चात भगवान भोलेनाथ ने चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता, अतः इस कीलक मंत्र को पूरी तरह से जान लेना आवश्यक है। साधक सभी प्रकार के क्षेम प्राप्त कर लेता है।
इसमें तनिक भी संशय नहीं है। भगवती की सेवा में जो अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है, उस पर भगवती प्रसन्न हो जाती हैं। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव ने इसे किलित कर रखा है। इसलिए इसका निष्किलन करके जो नित्य जपता है वे सिद्ध कन या गंधर्व होता है। वे कहीं भी घूम रहा हो, उसे कोई भय नहीं रहता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। मृत्युपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः कीलक को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ आरंभ करें। ऐसा न करने पर उसका नाश हो जाता है। कीलक और निष्किलन का ज्ञान प्राप्त करने पर वे स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का ही पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दिखाई देता है वे सब इस पाठ की ही कृपा का फल है। इसीलिए इस कल्याणकारी स्रोत का पाठ करना चाहिए। इस स्रोत का धीरे धीरे पाठ करने से ही सुलभ फल मिलता है। इसलिए उस स्वर में ही इसका पाठ करना चाहिए। जिस देवी के प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु का नाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, पेश है अब रात्रि सूक्त। महत्वादी रूप व्यापक इंद्रियों से संसार की समस्त वस्तुओं को प्रकाशवान करने वाली वेदयात्री धोबी देवी अपने पैदा किए हुए जीवों के शुभ अशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती रहती हैं तथा उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने हेतु समस्त विभूतियों को धारण करती हैं। ये देवी अमर हैं और समस्त संसार को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर की ओर बढ़ने वाले पेड़ों को भी व्याप्त करके स्थित हैं। इतना ही नहीं, ये जीवों की अज्ञान अंधकार को अपनी ज्ञानमयी ज्योति से दूर करती रहती हैं। शक्ति रूपा रात्रि देवी अपनी बहन ब्रह्म विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती हैं। इस कारण अविद्यामय रूपी अंधकार स्वयं नष्ट हो जाता है। हे रात्रि देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हों, जिनके आने पर हम सब अपने घरों में सुखपूर्वक नींद का आनंद लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि को सभी पक्षी पेड़ों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक निद्रा का आनंद लेते हैं, इस करुणामयी रात्रि देवी की गोद में समस्त मनुष्य, पेड़ों से चलने वाले गाय, घोड़े, ऊँट, बैल आदि पशु पक्षी एवं कीट पतंगे आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले यात्री और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी वृत्ति तथा पाप में विकोम से अलग करो, काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर भगाओ। हे रात्रि देवी, आप हमारे लिए मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब तरफ फैला हुआ ज्ञान में काला अंधकार मेरे निकट आ गया है, आप मुझे इससे दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों को ऋण से उत्तीर्ण करती हो, उसी प्रकार ज्ञान का प्रकाश देकर मेरा ज्ञान रूपी अंधकार दूर करो। हे रात्रि देवी, आप दूध देने वाली गौ के समान हो। हे प्रोम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी दया से मैं काम आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सका हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे हर विनय को ग्रहण करो। दोस्तों, ऐसे अब दूसरा अध्याय। देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवताओं और राक्षसों में 100 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। उस समय राक्षसों के स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली राक्षसों से पराजित हो गई। सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित होने पर देवता ब्रह्मा जी के नेतृत्व में भगवान विष्णु और भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने उनको अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल और प्रताप का संपूर्ण विवरण सुनाया। महिषासुर ने सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं।
वे स्वयं ही सबका अधिपति बन गया है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महान दुरात्मा है। सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्य की भांति विचरते हैं। अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का आप कोई उपाय कीजिए। देवताओं की दीन वाणी सुनकर भगवान विष्णु और भगवान शिव अत्यधिक क्रोध में भर गए। उनकी भुंकटी तन गई और आंखें लाल हो गई। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और शिव के मुंह से पूर्ण क्रोध के कारण एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वे सब तेज मिलकर एकाकार हो गया। महान तेज का एक पुंज जल व्यामान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं। वे तेज पुंज सभी देवताओं के शरीर से प्रकट होने के कारण उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। एकत्र होने पर वे पुंज एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गया और उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। भगवान शंकर के तेज से उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से देवी के बाल प्रकट हो गए तथा विष्णु भगवान के तेज से देवी की भुजाएं प्रकट हुईं। चंद्रमा के तेज से देवी के दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उनकी कटी प्रदेश, वरुण के तेज से देवी की जंघा तथा उरु स्थल, पृथ्वी के तेज से स्तंभों का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से देवी के दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों को उंगलियां, वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां का, कुबेर के तेज से नासिका का निर्माण हुआ। प्रजापति के तेज से दांतों का, अग्नि के तेज से तीनों नेत्रों का निर्माण हुआ। संध्याओं के तेज से दोनों भोग का, वायु के तेज से दोनों कानों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज से कल्याणकारी देवता का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज से पुंज के प्रकट हुए देवी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवताओं का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ही एक त्रिशूल देवी को दिया। भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र देवी को प्रदान किया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, पवन ने धनुष और बाणों से भरा तरकस देवी को प्रदान किया। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्र में से एक वज्र, एक ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा देवी को प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड वरुण के पास और प्रजापति ने स्फटिक की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमल दल से कमंडल प्रदान किया। सूर्य भगवान ने देवी के समस्त रोमकुदों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल में भी उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीर सागर ने उन्हें उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट दिए। साथ ही उन्हें दिव्य चूड़ामणि, कानों के लिए 2 दिव्य कुंडल तथा कड़े प्रदान किए। इसके साथ ही उन्हें उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए निपुर और गले के लिए सुंदर हंसली प्रदान की। उंगलियों के लिए रत्न जड़ित अंगूठियाँ प्रदान की। विश्वकर्मा ने उन्हें फरसा और कई प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच प्रदान किए। उनकी अतिरिक्त कभी न मुरझाने वाले कमल के फूल की मालाएं भी भेंट की। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल के पुष्प भेंट किए। हिमालय ने सवारी के लिए उन्हें सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट किए। यक्षराज कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र तथा शेष नाग ने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी उन्हें अनेक प्रकार के आभूषण और आयुध भेंट किए। इस प्रकार सम्मानित होने पर देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उनके इस भयंकर नाद से समस्त भूमंडल और आकाश गूंज उठा। देवी के अट्टहास से पृथ्वी कांपने लगी। ये घोर गर्जना कहीं समा न सकी। समस्त लोग शमित हो गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। सभी देवता प्रसन्न होकर सिंहवाणी देवी की जय जयकार करने लगे। ऋषि मुनि ने भगवती देवी की निर्ममतापूर्वक प्रार्थना करने लगे। इस प्रकार देवी भगवती ने सारे विश्व को भयमुक्त कर दिया। असुर सेना भी हथियारों सहित लड़ने को तैयार हो गई। महिषासुर क्रोधित होकर बोला, यह क्या हो रहा है? महिषासुर सेना के साथ उस तरफ दौड़ा जहाँ पर देवी भगवती अट्टहास कर रही थी। उसी
भगवती अपने चरणों के बोझ से पृथ्वी को रसातल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रही हैं। उनके धनुष को टंकार से सारा पाताल लोक कंप्यान हो रहा है। महिषासुर ने देखा कि देवी भगवती ने अपने सहस्त्र भुजाएं तथा दिशाओं में फैला रखी है। देवी का राक्षस के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। अनेकों प्रकार के शस्त्रों से सभी सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर आगे बढ़ने देवी के साथ युद्ध करने लगा। दूसरे राक्षसों को शत्रुघ्न सेना लेकर चामर भी लड़ने लगा। उदग्र नाम का महादित्य भी 60,000 महारथियों को लेकर युद्ध में कूद पड़ा। महाहनु नामक दैत्य 1 करोड़ रथियों को लेकर और 80 लोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को लेकर युद्ध करने लगा। वास्कल नामक राक्षस 60 लाख सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में कूद पड़ा। वृत नामक राक्षस भी 1 करोड़ रथी सेना लेकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ा। विडालक्ष नामक राक्षस भी 1.5 करोड़ सेना लेकर भगवती से युद्ध करने लगा। अन्य राक्षस भी अपनी सेना रथ घोड़े हाथी लेकर देवी भगवती के युद्ध करने लगी। राक्षसी सेना तोमर बिंदीपाल शक्ति मूसल परशु परिखंड आदि शस्त्रों से लैस भगवती के साथ युद्ध करने लगी। कुछ राक्षसों ने देवी पर शक्तियाँ और पास फेंके। देवी भगवती ने राक्षसों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए अस्त्र को इस प्रकार काट डाला कि मानो कोई गाजर मूली काट रहा हो। चंडी देवी के तेज को देखकर देवता और ऋषि उनकी स्तुति करने लगे। इससे देवी उत्साह होकर अपनी शस्त्रों द्वारा राक्षस सेना को निशाना बनाने लगी। उनका वाहन शेर भी क्रोधित होकर गर्दन के बालों को हिलाने लगा तथा दहाड़ने लगा। वे राक्षसों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा मानो वन में आग लग गई हो। देवी क्रोध में भरकर नथुने फुलाकर श्वास छोड़ने लगी। उनकी प्रत्येक श्वास से सैकड़ों हजारों गण पैदा हो गए। उन गणों में खग बिंदीपाल पशु पट्टिश आदि ये युद्ध करना शुरू कर दिया। वे देवी के गण राक्षसों का नाश करने लगे। कुछ गण नगाड़े शंखों बजाने लगे, कुछ गण मृदंग बजाने लगे तथा तब देवी भगवती ने त्रिशूल गदा तथा शक्तियों से आक्रमण कर दिया। रणचंडिका देवी ने तलवारों से सैकड़ों असुरों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ राक्षस देवी के घंटे की आवाज़ से मोहित हो गए। बहुत से राक्षसों को देवी ने अपने पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीटकर मार डाला। देवी भगवती ने बहुत से राक्षसों को अपनी गदा और मूसल की मार से घायल कर दिया। कितने ही राक्षसों के हड्डी सूल से फट गए। कितने ही राक्षसों को बाणों की वर्षा कर देवी ने मौत के घाट उतार दिया। कितने ही राक्षसों की भुजाएं कट गई। अनेकों राक्षसों की गर्दनों से शरीर से अलग हो गई। देवी ने कुछ राक्षसों के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। कुछ राक्षस जंगा कट जाने से धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों की एक भुजा, एक आंख और एक टांग काट कर देवी ने उन्हें 2 हिस्सों में बांट दिया। अनेकों राक्षसों के मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिरने लगे। राक्षसों के सिर विहीन धड़ हाथों से तलवार शक्तियाँ और सृष्टि आदि शस्त्र लेकर घूम रहे थे। कुछ असुर देवी को ठहर जा कहकर पुकार रहे थे। युद्ध का मैदान रथी हाथी घोड़े एवं राक्षसों की लाशों से पटा पड़ा था। वहाँ पर आना जाना कठिन था। युद्ध के मैदान में इतनी रक्त बह रहा था कि मानो रक्त की नदियाँ बह रही हों। देवी चंडी ने असुर सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तिनके और लकड़ी के ढेर में आग लगा दी हो। चंडी के गणों ने उन राक्षसों के साथ ऐसे युद्ध किया कि देवता प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। देवी का वाहन सिंह भी भयंकर आवाज़ करता हुआ तथा अपने बालों को हिलाता हुआ घूम रहा था। दोस्तों, पेश है तीसरा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर के प्रधान सेनापति शिक्षुर ने जब देखा कि हमारी सेना का संहार हो रहा है तो वे क्रोध से भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा।
उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी पर बाणों की ऐसी वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से छिछोर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। उसके बाद देवी ने छिछोर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। छिछोर ने धनुष के कट जाने पर देवी से उसके अंगों को भी अपने बाणों से भींग दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर छिछोर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उसने देवी की बाईं भुजा पर वार किया। वे तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वे टूट गईं। इस पर क्रोध से लाल नेत्र करके छिछोर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से छिछोर के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए और उसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने छिछोर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने छिछोर का अंत कर दिया। छिछोर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामरदित्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपने हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देखकर चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाणों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर ने बलयुद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछलता और जब वे पृथ्वी पर वापस आया तो अपने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उद्रग्र नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुख और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उदित नामक दैत्य को भी मार डाला। उसके बाद वासपाल नामक राक्षस का बिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अंधक नामक राक्षसों की बहुत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उर्ग्रश्व, उर्ग्रीव्य और महाहनु नामक के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से मिडल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुधर और दुर्मुख राक्षसों के अपने बाणों द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को यमलोक पहुंचा दिया है तो वे भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों के मुंह से प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से और कुछ गणों को पूंछ घुमाकर तथा कुछ गणों को सींग के प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर और किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वे देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी का उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गरजने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की फटकार से समुद्र का जल उछल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। शींगों के आधार से मेघ खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उखड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंक कर दैत्य को बांध लिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंसे का रूप धारण कर लिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसके सिर काटने को हुई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया और जो हाथ में तलवार लिए था देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस की उसी तलवार से ढाल सहित बीन डाला। अब वे हाथी बन गया। अपनी सूंड से वे देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वे चराचर
जामों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध से भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बलवीर्य तथा मद से क्रोध हुआ दैत्य की गरजने लगा और उसने देवी पर अपनी सींगों से पर्वत फेंकना शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उन पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते वचनों से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। मैं अभी तुझे यहीं मारूंगी, तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस देवी पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वे आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वे आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना को भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषियों महर्षियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्व राज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। दोस्तों, इसी के साथ हमारा दूसरे दिन का पाठ अब समाप्त होता है। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। जय माता दी।